नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 20 जुलाई और दिन हो गया है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज टमाटर का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी ग्राहकी रह सकती है, कैसा माहौल रह सकता है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो टमाटर के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है और कैसी ग्राहकी रह सकती है, कैसी आवकें जो है वो आज आजादपुर मंडी में रह सकती हैं। सारी चीजों पे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। और जानकारी के लिए चलिए दीपक भैया के पास पहुंचे। भैया नमस्कार। दीपक भैया को बहुत बहुत नमस्ते। दिल्ली मंडी टुडे देखने वाले सभी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हो आप? जी दीपक भैया बढ़िया, आप सुनाइए। बस बढ़िया भैया, आपका प्यार है, दुआ है। आज क्या कुछ माहौल देखने को मिल सकता है टमाटर के बाजार? माहौल भैया आज मंडी के अंदर माल जो है बहुत ज्यादा शॉर्ट दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी क्वालिटी के बारे में आपको बताऊं, ये देखिए पहाड़ों का टमाटर आज आया हुआ है। ये पहाड़ों के टमाटर में एक ये बात आती जा रही है, बार बार आपको बता रहा हूँ। ये देखिए कटाव की निशानी जो है बढ़ती जा रही है डे बाय डे। टमाटर जो है थोड़ा सा ब्लैकिश होता जा रहा है। बारिशों ने बहुत ज्यादा नुकसान कर रखा है टमाटर के ऊपर। ये पहाड़ों का टमाटर और बंगलोर की क्वालिटी भी आज आई हुई है मंडी के अंदर, लेकिन कुल मिला के माल जो है आज शॉर्ट नजर आ रहा है। जो देसी टमाटर है वो भी शॉर्ट और हाईब्रिड टमाटर वो भी शॉर्ट। जी दीपक भैया, फिलहाल अगर हम बेंगलोर की बात कर ले, लगातार बेंगलोर से गाड़ी आ रही है, 8-9 गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन उसका फर्क क्या हिमाचल के टमाटर पर पड़ रहा है? देखिए फर्क तो तब पड़ेगा जब टमाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। इस टाइम के ऊपर आपसे बात करूं तो सिर्फ 10-12 गाड़ियां, 8-10 गाड़ियां बंगलोर की आ रही हैं। और बंगलोर कल तक जो टमाटर आ रहे थे बारिश के भीगे में टमाटर आ रहे थे, क्वालिटी हल्की आ रही थी, गले सड़े टमाटर आ रहे थे काफी हद तक। तो 1000 रुपए का टमाटर भी कल बिका है और 1400 का भी बिका, 1500 का बिका। तो क्वालिटी मतलब बहुत सारी रेंज की हो गई। व्यापारी क्वेश्चन लेगा भैया अब क्या भाव टमाटर बिका है, हम उनको समझा नहीं सकते कि 1000 का बिका है 1500 का बिका। तो कई लॉट ऐसे भी थे जो 1000, 1100, 1200 बिके। कई लॉट ऐसे थे 12, 13, 1400, 1500 का बिके। जी जी बाकी दीपक भैया, फिलहाल हिमाचल अब जैसे जा रहा है, क्या जाते जाते हिमाचल को और कुछ भाव मिल सकता है या इसी भाव में हिमाचल जाएगा? देखिए भाव जो है, भाव तो इस टाइम पे ठीक है, भाव के अंदर कोई भी कमी ऐसी नहीं नजर आ रही। क्योंकि टमाटर जो है हिमाचल वाला 800-900 रुपए से लेके 1500 रुपए तक टमाटर बिक रहा है। जैसे माल है वैसे उसकी रेंज है। अच्छे माल जो है 1400-1500 रुपए के आज भी बिक रहे हैं, और जो हल्के माल है वो 800-900, 1000, 1100 के बिक रहे हैं। तो क्वालिटी के मामले में, क्वालिटी अगर इस टाइम हिमाचल में, तो रेंज भी महंगी है, ऐसा नहीं है रेंज महंगी नहीं है, तो रेट भी उसका ठीक है। और बंगलोर की क्वालिटी भी जो है जैसे अच्छी है तो 1500, 1550, 1600, और अच्छे लाट हो 50 रुपए ऊपर महंगे भी है। तो 1500 से 1600 बंगलोर भी बिक रहा है। और हिमाचल का तो मैंने आपको बता ही दिया। जी बाकी भैया, देसी हाइब्रिड कितनी मात्रा में फिलहाल बेंगलोर से आ रहा है? बंगलोर जो है सॉरी हाइब्रिड जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है। मंडी के अंदर हाइब्रिड बहुत कम आ रहा है। थोड़ा बहुत माल बंगलोर के अंदर भी हाइब्रिड में आ रहा है, बंगलोर का हाइब्रिड भी आ रहा है। एक आधी गाड़ी सुंदरनगर की आ रही है, और माल ओवरऑल सारा शॉर्ट ही है। शायद मेरे को सुनने में आया भी, मैंने ज्यादातर रिपोर्ट ली नहीं है, कि ऐसा भी लग रहा है कि भाई पहाड़ों का हिमाचल का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया, तो इस करके भी माल शॉर्ट है। अभी आधे घंटे में फोन मार के पोस्टर लूंगा, तब क्लियर कट होगा कि भाई क्या सिचुएशन वहां की नजर आ रही है। जी तो वैसे बेंगलोर का देसी और हाइब्रिड के भाव में कितना फर्क है? देखिए देसी जो है वो बिक रहा है 1500, 1550, 1600, और जो हाइब्रिड है वो 2000 से लेके 2100 रुपए, 1900 रुपए, 2150, 2100 रुपए तक बिक रहा है। मतलब 1900 से लेके 2100 रुपए तक टमाटर बिक रहा है हाइब्रिड टमाटर बंगलोर का। जी अच्छा भैया, उत्पादन की अगर हम बात कर लें, क्या खबरें हैं? देसी हाइब्रिड का उत्पादन कैसा है? देखिए उत्पादन हर पहाड़ों का इस टाइम पे अगर ज्यादा बारिशें डिस्टर्ब ना करती तो उत्पादन ठीक था, और माल अगर वो उतना मात्रा में भी आता रहता तो बाजार जो बहुत ज्यादा तेज नहीं होते। मतलब यह है 700-800 की पोजीशन में टमाटर बिकता रहता। एक जनरल पोजीशन जो होती है देशावरी टमाटर की 700-800 रुपए स्टैंडर्ड रेट माना जाता है, अच्छा रेट माना जाता है। 500 से 700 का रेट होता है। उसमें क्या होता है, पीछे बढ़ने वाले किसानों को भी पैसा बनता है। इधर शिमला वाले भी 500-700 का टमाटर बिके तो वो भी खुश रहते हैं। हम बेचने वालों के लिए भी लागत एक नॉर्मल स्टैंडर्ड की लगती है, और जो कस्टमर माल लेके जाता है कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहता है कि 500-700 का टमाटर 30 रुपए किलो लेके 40 रुपए 45 रुपए किलो बेच के उसका भी 2 पैसे की प्राप्ति होती है। जब ये रेट 70-80, 100 रुपए किलो हो जाता है तो ग्राहक ले जाने वाला भी घबरा के माल खरीदता है। आगे जो कस्टमर है वो भी 100 रुपए किलो के अंदर, 80 रुपए किलो के अंदर एकदम किलो, 2 किलो, 3 किलो नहीं लेके कम क्वांटिटी में लेने की कोशिश करता है। तो थोड़े से तेजी के इम्पैक्ट तो दिखाई देते ही है। बाकी स्टैंडर्ड रेट 700-800 का माना जाता है, 700-800 का रेट रहता है, तो माल भी जितना आता है फ्लो में बिकता है, और ले जाने वाले बेचने वाले सभी खुश रहते हैं। जी भैया, हिमाचल की क्वालिटी की अगर बात करें, अब जाते जाते क्वालिटी कैसी है? देखिए जब टमाटर एंड ऑफ द लास्ट मोमेंट पे आता है तो वो ऑटोमेटिकली हल्का ही पड़ता है। तो अब शिमला के टमाटर
जो नए टमाटर चल रहे हैं, हाइट के टमाटर जो चल रहे हैं वो अच्छे टमाटर हैं। जो नीचे के टमाटर हैं बेकार पुराने टमाटर हो चुके, फट चुके हैं, वो हल्के भी है। तो रेंज बहुत सारी है, हल्के टमाटर भी है और बहुत बढ़िया टमाटर भी है। जी भाई साहब, अब जैसे कि महाराष्ट्र का टमाटर भी थोड़े बहुत दिनों में शुरू हो जाएगा, वहां से उत्पादन की क्या खबर है, कहाँ से आएगा? देखिए महाराष्ट्र का टमाटर जो है, संभाजी नगर का माल जो चालू होने वाला देसी टमाटर, वो 15 अगस्त के आसपास टमाटर चालू होगा। माल शॉर्ट लगा हुआ है, कम लगा हुआ है, तो रेट बरकरार रहने की संभावना है। और 15 अगस्त के बाद जो है टमाटर चलेगा, कितने क्वांटिटी में निकलता है ये 10 अगस्त के आसपास ही पता चलेगा, जब आके फार्मरों का खिल के टमाटर आएगा भी कितना माल निकलने वाला है, तभी ये पता चलेगा कितना माल है। ओवरऑल माल वहाँ पे कम नजर आ रहा है जी। तो देसी टमाटर वहाँ का आएगा। हाइब्रिड टमाटर जो है नारायणगांव का, संगम नहर का, महाराष्ट्र का और टमाटर के इलाके चलेंगे। जैसे कि पूरा ये चालू होने वाले हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर माल की बढ़ोतरी होगी। तो रेट जो है मतलब ये लग रहा है पीक के रेट है अब जो है। अब धीरे धीरे जैसे उत्पादन बढ़ता रहेगा, मंडियों में माल पूरे लग जाएगा, रेट जो है नॉर्मल हो जाएगा। वैसे किसानों को भाव अच्छा मिला है इस बार हिमाचल के? देखिए लाडवे के लास्ट में कुछ दिनों में कुछ किसानों को रेट ठीक मिला था। और शिमला के जितने किसान हैं, शुरुआत में 2-4 दिन थोड़ा सा पिटाई रही थी, उसके बाद 500-600 रेट आके 1500-1200 का टमाटर का बिका है। ओवरऑल जिन्होंने प्रोडक्शन की है, मेहनत करी है, उनको किसानों को ऊपर वाले ने सुना है, उसके पैसे बने हैं, सबके पैसे अच्छे बने हैं। सुंदरनगर के टमाटर के भी रेट अच्छे मिले, इस टाइम बेंगलोर का टमाटर आ रहा है, उनके भी रेट अच्छे। इस टाइम पे महाराष्ट्र में टमाटर चलने वाला है, उनको भी रेट अच्छा मिलेगा। तो ओवरऑल महीने 2 महीने की अगर ऑन एन एवरेज बताएं तो किसानों के लिए रेट वाइज सब चीज ठीक रही है। जी दीपक भैया, अभी बेंगलोर से गाड़ियां आती हुई कितनी नजर आ रही है पर डे? बेंगलोर से देखिए 10-12 गाड़ियां ही आती हुई दिख रही हैं। अब अगर माल और शॉर्ट हुआ तो और 2-4-5 गाड़ियां बढ़ सकती है। काम करने वाले जो, जैसे अब हमारे पास सुंदरनगर खत्म हो रहा है, और इलाके जिन के पास कम हो रहे हैं उनके पास अभी 15-20 दिन काम करने के लिए नहीं है, तो हो सकता है 15-20 दिन के लिए बेंगलोर का काम कर ले, या फिर 15-20 दिन मतलब चांसेस है कि 10-15 दिन बेंगलोर का माल थोड़ा सा बढ़ सकता है। जी, आने वाले 10-15 दिन में हिमाचल बिल्कुल खत्म हो जाएगा? देखिए बिल्कुल ये समाप्ति भी नहीं आता है, माल कम होता जाता है। जैसे ये टमाटर जो है दीपावली तक टमाटर रहेगा, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा। अब माल कुछ कम होना शुरू हो जाएगा, फिर जब जो माल बच जाते हैं वो दीपावली तक छोटी गाड़ियों में बड़ी गाड़ियों में आते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा और माल जरूर आते रहते हैं। बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्ति नहीं होती है। तो बेंगलोर की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, आने वाले 10-15 दिन में लगभग 20-25 गाड़ियों का रेशो चल सकता है ना? देखिए आजादपुर एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो इसके अंदर 30 से 35 गाड़ियों की खपत हमारे पास होती है। और दिल्ली एनसीआर के अंदर और 4-5 मंडियां पड़ती है, उसके अंदर भी 5-7-10 गाड़ियों की लागत है। मतलब दिल्ली के अंदर 80-90-100 गाड़ियों की लागत है, तो 80-90-100 गाड़ियां तो चाहिए। अगर 80-90-100 की बजाय 40-50 गाड़ियां आएंगी तो ऑटोमेटिकली रेंज बढ़ जाएगी, और 80-90 गाड़ियां आने लग जाएगी तो एक स्टैंडर्ड रेट हो जाता है। और बढ़ के 50 गाड़ियां बढ़ जाती है तो इसका मतलब दिल्ली के अंदर माल की आवक ज्यादा हो चुकी है, तो रेट जो है थोड़ा सा डाउन हो जाता है। सारा निष्कर्ष ये है, अगर माल ओवरऑल बढ़ करके आएगा तो रेट धीरे धीरे डाउन होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा खेल। चलते चलते क्या कहोगे, किस चीज के बारे में क्या हमारे दर्शकों को क्या कहोगे, हौसला कैसे बढ़ाओगे? वैसे तो लगातार देखिए दर्शकों में हमारे पास हमारे ग्राहक भी आते हैं, हमारे किसान भी आते हैं, हमारे व्यापारी भी आते हैं। सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य क्या होता है कि भाई देश का भला, और देश का भला जिसमें है उसमें हमारा सब। क्या बात है भैया, सारी हमारे किसान भाई खुश रहे, हमारे ले जाने वाले कस्टमर खुश रहे। महंगाई का दौर उनको ना झेलना पड़े, लेकिन हमारे किसान भाइयों को भी उनकी लागत के हिसाब से उनके भरपेट पूंजी भी मिलनी चाहिए। क्योंकि सुनने में आया पिछले साल औरंगाबाद वालों को रेट नहीं मिला जो स्टार्टिंग का टमाटर चल, अब की और उन्होंने प्रोडक्शन ही कम करी। अगर प्रोडक्शन कम होगी तो ऑटोमेटिकली जनता को माल सहनी पड़ेगी। तो हम भगवान से प्रार्थना ये कहते हैं कि किसानों ने जो इतनी लागत लगाई है उससे उनको बढ़कर के जो भी सरप्लस होता है किसान की खेती का, उनको अच्छी तरह से पैसा मिलना चाहिए, ताकि उनका हिम्मत बनी रहे और वो प्रोडक्शन करे। अगर किसान हमारे को फल देगा, हमारा फल टमाटर हमारे को देगा, और हमारे पास जनता के पास जाएगा तो ऑटोमेटिक जनता को स्टैंडर्ड रेट का माल मिलेगा, तो वो भी खुश है। और जिसमें सब खुश है उसमें आप और हम दोनों तो खुश है। क्या बात है दीपक भैया। और पता है दिन बन जाता है जब मैं आपके पास आता हूँ ना, पिछले 2 साल में मतलब आनंद ही आनंद हो जाता है। प्रभु की इच्छा है, इस प्रभु के बिना तो हम सब कुछ भी नहीं है। अब इन्हीं का आशीर्वाद है, उन्होंने अपने चरणों में बैठा रखा है और सब कुछ इन्हीं की दवा से चल रहा है। या तो ये बात है कि आप भी दीपक मैं भी दीपक, और जब दोनों मिल जाते हैं उजाला ज्यादा हो जाता है। बहुत धन्यवाद दीपक भैया, शुक्रिया दीपक भैया। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म, मोबाइल नंबर 98 111 63 748, नाम दीपक डिगना, फर्म का नाम अशोक कुमार सुभाष। धन्यवाद।